स्वर्गीय महावीर पहलवान स्मृति विशाल इनामी दंगल, अंजलि चौहान की ऐतिहासिक पहल। वजीराबाद के काली घाट पर स्वर्गीय महावीर पहलवान की पुण्यतिथि पर भव्य इनामी दंगल का आयोजन हुआ। हर साल की तरह इस बार भी उनकी सुपुत्री अंजलि चौहान ने इस आयोजन की कमान संभाली, जिसमें विभिन्न राज्यों से पहलवानों ने भाग लिया। 9 से 18 साल तक के युवा पहलवानों ने मिट्टी के अखाड़े में दमखम दिखाया, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। तिमारपुर विधायक सूर्य प्रकाश खत्री ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि ऐसे आयोजन एकता और खेल भावना को मजबूत करते हैं। अंजलि चौहान ने सरकार से पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने की अपील की, ताकि मिट्टी के दंगल जैसी परंपराएं जिंदा रहें। उनका यह समर्पण नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा बन रहा है, जिससे इस खेल को और भी पहचान मिल सके। आप लोग दंगल का आयोजन करा रहे हैं, आज क्या खास है इस दंगल में? बेटा, ये हर साल की तरह पापा के याद में दंगल होता है। तो पिछली साल फरवरी में हुआ था, अब की बार मार्च में थोड़ा लेट हुआ है। तो हर साल मैं पापा के नाम से दंगल करा रही हूँ, यही रीजन है। पुराने पहलवान थे, बड़े पहलवान थे उनके पिताजी अंजलि जी के, महावीर जी पहलवान पुराने थे। उनकी याद में हर वर्ष ये कराती हैं और भारतीय मिट्टी की कुश्ती को बढ़ावा दे रही हैं हमारी बहन। और पुराने जो हमारी देश की परंपरा है, उस्ताद खलीफा पहलवान को यहाँ सम्मान होता है और इनाम बांटा जाता है। जो गरीब पहलवान आते हैं, हमारे सतपाल पहलवान भी जो हुए हैं, द्रोणाचार्य जी ऐसी कुश्ती लड़ते थे। लोकल कुश्तियाँ बिकली 100 रुपये पर कुश्तियाँ लड़े, यही एक प्लेटफार्म होता है। शुरुआत में जो पहलवानों को आगे ले जाया जाता है, हौसला बढ़ता है इनका। एक तरह से वो एक ऐसे होता है ना, ये मैच का शुरुआत से होता है, इनको मतलब अभ्यास हो जाते हैं आगे आगे। इसी तरह से बड़े पहलवान बनते हैं, नेशनल में जानते हैं, इंटरनेशनल। हमारे प्रहलाद पहलवान है, ये पुराने पहलवान रहे, नेशनल पहलवान रहे। क्या उम्र सीमा है और कहाँ से बच्चे? ये उम्र सीमा, ये पहलवान 5 साल की उम्र से साल हो जाते हैं। ये हमारे क्या नाम 5 साल से लेकर 18 साल तक के पहलवान आते हैं। और ये हमारे सारे प्रदेशों से पहलवान आते हैं, जैसे हरियाणा से, यूपी से, और यहाँ दिल्ली में कोचिंग लेते हैं। उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है पहलवानों को शुरुआत करने, प्रैक्टिस के लिए। झारखंड से भी आते हैं पहलवान, जैसे मतलब जहाँ जहाँ जिसको सूचना मिलती है, जिनको मतलब वो एक दूसरे के थ्रू आते हैं जी। हाँ, पहलवान हर साल की बढ़ावा दिया जा रहा है। दीपक जी, क्या कहेंगे कुश्ती को लेकर? जिस तरीके से अंजलि जी लगातार काम कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगे इस काम को लेकर? जो कुश्ती है, लगातार सरकार इन चीज़ों से पीछे रहती है, लेकिन स्वयं से भी लोग आगे आ रहे हैं इन चीज़ों को लेकर। सबसे पहले तो मैं अंजलि चौहान जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आपके द्वारा आपके पिताजी की स्मृति में विश्व प्रसिद्ध पहलवान स्वर्गीय महावीर पहलवान जी के स्मृति में, उनकी याद में ये जो दंगल है आज वजीराबाद गांव में किया जा रहा है। और ये दंगल हर बार इसी प्रकार मट्टी पे दंगल होता है, जैसा कि ऐतिहासिक एक परंपरा, उसी प्रकार से उस परंपरा को कायम रखने के लिए इस दंगल का हर साल आयोजन होता है। और इस दंगल में दिल्ली ही नहीं, आसपास के राज्यों से भी नामी ग्रामी पहलवान यहाँ उपस्थित होते हैं। जैसे कि आज भी हमारे बीच में प्रहलाद पहलवान जी, खलीफा दलीप जी और काले पहलवान जी, और भी अन्य बहुत बड़े बड़े पहलवान, नामी ग्रामी पहलवान बेजू खलीफा जी, और भी बहुत सारे पहलवान हमारे यहाँ बीच में वजीराबाद गाँव में उपस्थित हुए हैं। तो मैं समस्त वजीराबाद की ओर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं ये जो अभी नवनियुक्त दिल्ली सरकार भाजपा में बनी है, हरी पहलवान जी भी हैं, भाजपा की नवनियुक्त जो सरकार दिल्ली में बनी है, मैं उनसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के खेलों को अत्यधिक बढ़ावा दें और दिल्ली सरकार की ओर से एक ऐसे बजट का ऐलान करें कि जगह जगह पे हर क्षेत्र में अखाड़ों का निर्माण हो, ऐसी कुश्तियों और दंगलों का प्रोत्साहन मिले। और जो छोटे छोटे जो निम्न तबके से उठ के जो पहलवानी कर रहे हैं, उन्हें भी प्रोत्साहन मिले, ताकि नशे की लत को ये लोग छोड़ के और पहलवानी के क्षेत्र में आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करें। पहलवान जी, क्या कहेंगे? आप भी लगातार काफ़ी उम्र दराज हैं, वो जो आज के हालात हैं, युवा नशे की तरफ जा रहा है। कुश्ती में जिस तरीके से मिट्टी की कुश्ती है, काफ़ी फेमस रही है, इसको सरकारों की तरफ से उतना प्रोत्साहन नहीं मिल पा रहा, क्या कारण है? ये कारण ये है कि आपसी फूट है इनके अंदर। वो मट्टी वाला अलग है और गद्दे वाला अलग है। ये आपसी फूट है, इस मारे ये कुछ नहीं हो पा रहा। नई सरकार बनी है, अब नई सरकार कुछ करेगी, देखो क्या होता है। क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर और जो अंजलि जी के द्वारा एक कार्यक्रम करवाया? सबसे पहले मैं अंजलि जी से शुक्रिया करता हूँ कि कुश्ती के लिए बहुत बढ़ावा दे रही हैं। हर साल अपने पापा की याद में, महावीर पहलवान जी की याद में दंगल कराती हैं। इससे बहुत बड़ी बच्चों को प्रेरणा मिलती है। बच्चे नशे से दूर रहते हैं इस चीज़ से। जो बच्चे रेसलिंग में आएंगे नशे से दूर रहेंगे हमेशा। हाँ,
हम बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा कि इसमें हमारी सरकार और यहाँ का हमारा समाज क्या कर रहा है। देखो हमारे जो 20 फेमस पहलवान हुए, क्या नाम गामा पहलवान, वो भी एक मिट्टी की शुरुआत से करी थी, जिन्होंने वर्ल्ड के सारे पहलवानों को हराया। हमारा दिल्ली सरकार से और सभी संस्थाएं जो हैं सामाजिक धार्मिक में, हम चाहते हैं कि पहलवानी की मिट्टी को बढ़ावा दें। और गद्दे की तो होती है हमारे दिल्ली, हर जगह जो है ना गद्दा अवेलेबल नहीं है, वो महंगा है, कहीं सुविधा है कहीं नहीं है। लेकिन एक जो सतपाल पहलवान हुए एशियाड चैंपियन गद्दे की मिट्टी से लड़े, ऐसी शुरुआत करी थी 100 रुपये की कुछ। तो हमारा सबसे अनुरोध है दिल्ली सरकार से कोई ऐसी व्यवस्था किया जाए कि साप्ताहिक का और सरकार की तरफ से कोई बड़ा बजट दिया जाए और साप्ताहिक या मंथली वो दंगल हो। धन्यवाद जी। हबीब जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से कार्यक्रम हो रहा है और बच्चों के लिए जिस तरीके से प्रोत्साहन मिलता है बच्चों को, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं स्पोर्ट्स जो है, जो भी स्पोर्ट्स होता है उसकी बड़ी इज्जत करता हूँ। मैं तो पहली बार ये दीदी यहाँ पे बच्चों को हौसला दे रही है, इन्होंने ये फंक्शन कराया, इनका बहुत बड़ा, अंजलि चौहान जी का बहुत बड़ा योगदान है इसमें, शुक्रिया। और ऐसी मतलब युवा नेता को देख के मुझे भी जोश आया। मैं भी छोटा सा एक समाज सेवी हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी हुई है। आज पहली बार मैं इनके साथ जुड़ा हूँ और आने वाले समय पे इसको बहुत विशाल रूप में हम लेके जाएंगे और हमारे छोटे छोटे बच्चों का इसमें फ्यूचर भी बनेगा। मैं यही आशा करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ें वजीराबाद से।